नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ, कुछ महीने पहले ऐसे था कि इस वाले प्रोजेक्ट पर आने पर कोई भी खाली हाथ नहीं जाते थे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ऐसे कि जो भी विजिट करने के लिए आते थे वो लोग 110% एक ही बार में बुकिंग करके चला जाते थे। कुछ कस्टमर ऐसे भी रहते कि आते हैं, पूरा ऐसे सिटी देखते या फिर 4, 5, 10 ऐसे प्रोजेक्ट देखने के बाद एक डिसीजन लेते। बट इस वाले प्रोजेक्ट पर ऐसे नहीं था। जैसे ही कोई भी क्लाइंट इस वाले प्रोजेक्ट पर आते हैं ना, तो फिर एक ही बार में चाहे 1 आर के हो चाहे 1 BH के हो, जैसे उनका बजट के हिसाब से यहाँ पर बुकिंग कर लेते थे। और इस वाले बिल्डिंग पर अभी कोई भी फ्लैट ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं क्यों शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है इन्वेस्टर का फ्लैट दोस्तों। अभी 3 फ्लैट में से अभी एक फ्लैट हमारे पास बचा है 4th फ्लोर पे। व्यू काफ़ी प्यारा है, 515 स्क्वायर फीट का ये आपका 1 BHK का फ्लैट है। सामने आप देख सकते हो, ये आपका सीधा आपका यहाँ से भी आप रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकते हो वॉकिंग पे, या फिर अगर आपको इस तरफ से जाना है तब इस तरफ से भी जा सकते हो। ये आपका सड़कें होगा। स्टेशन आपका एक 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। मेन मार्केट आपका बिल्डिंग से नीचे उतरती 1-2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आपका मेन मार्केट है। बिल्डिंग का नाम है इसका अंबर बोल के ये बिल्डिंग का नाम है दोस्तों। 4th फ्लोर पे जो फ्लैट अभी मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा, यही फ्लैट आपको मिलने वाला है। और सोसाइटी भी हैंडओवर हो चुका है, बिल्डिंग का OC भी आ चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लिविंग को। इस तरफ है आपका लिविंग। ये दोस्तों आपका लिविंग साइज आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। आपका लिविंग फेसिंग है, इसका नॉर्थ साउथ वाला आपका फेसिंग है। काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टर के मतलब कुछ समझ में नहीं आ जाता है, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लगे। इन्वेस्टर वो होता है, काफ़ी सारे लोगों को मालूम रहेगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता है। जिनको नहीं पता, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको वीडियो में आंसर कर देता हूँ कि इन्वेस्टर कैसे रहता है। जब बिल्डिंग का काम स्टार्ट होता है या फिर फुटिंग तक हुआ, 2-4 स्लैब हुआ, ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या करता है, 1-2-3 फ्लैट, कोई 5-5 फ्लैट, कोई 10-10 फ्लैट भी ऐसे एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ऐसे लेके रख देते हैं, ताकि रेडी होने पर कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन का रेट एक अलग रहता है, फिर रेडी होने के बाद में वही फ्लैट आपका 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। तो उस हिसाब से तो जिनके पास है वो लोग ऐसे 2-4 फ्लैट, 5 फ्लैट ऐसे लेके रखे थे। ये भी इन्वेस्टर जो था उन्होंने 3 फ्लैट लेके रखा था, उसमें से 2 सोल्ड आउट हो चुका है। अभी सिंगल हमारे पास अवेलेबल है और अनयूज फ्लैट है। जैसे बिल्डर से पोजीशन लेटर लिया सेम एज इट इज ही है। और बाकी आप देख सकते हो कोई सामान नहीं है फ्लैट का अंदर। आप लिविंग का साइज आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग साइज में आपको गिन के बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 12 फीट, 13 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग है। ऐसे में आपको मिल जाएगा आपका 9 फीट का आसपास ये वाला आपका लिविंग दोस्तों। लिविंग का बाहर आपको मिलता है आपका बालकनी, बड़ा सा विंडो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये विंडो बड़ा होने के कारण ऐसा लगता है कि लिविंग आपका काफ़ी बड़ा है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 4 फीट का आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका बालकनी, जो कि आपका लिविंग का बाहर रहेगा। ये वाला आपका बालकनी लंबाई में वही आपका 9-9.5 फीट का आसपास आपको मिलेगा ये वाला आपका बालकनी। इसमें आपको पावर पॉइंट वाटर कनेक्शन आपको मिल जाएगा। आपका वॉशिंग मशीन के लिए काम आ जाएगा। वॉशिंग मशीन आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपका बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन और आपका वाटर कनेक्शन और यहाँ पर पावर पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए। व्यू आप देख लीजिए। अभी बारिश तेज़ी से, इसकी वजह से मैं आपको बिल्डिंग नहीं दिखा पाऊंगा। काफ़ी टाइम से बारिश गिर रहा है, हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब कम होगा, कब हम लोग बिल्डिंग दिखाएंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से मैं बाहर का व्यू आपको यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी बिल्डिंग आपको आने पर आपको दिखा दिया जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, इस तरफ रहेगा आपका किचन का एरिया। राइट लेफ्ट दोनों तरफ आपका प्लेटफॉर्म है। ग्रीन मार्बल का आपका प्लेटफॉर्म हो गया, इस तरफ है। एक आपका सर्विस प्लेटफॉर्म आपका इस तरफ है। दोनों वॉल पे आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए। चाहे आप इस वाले वॉल पे देखेंगे, चाहे आप इस वाले वॉल पे देखेंगे, दोनों तरफ आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए हैं। इस तरफ देख लीजिए, पानी का 2 कनेक्शन हो गया यहाँ पर। एक आपका बोरिंग का कनेक्शन, दूसरा आपका पीने का पानी का आपका कनेक्शन रहेगा, जो कि आपका ग्राम पंचायत का कनेक्शन रहेगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो। किचन से भी आपको यहाँ पर सेम व्यू मिलने वाला है। एक बार मैं चाहूँगा आपको दिखा देने के लिए। कुछ इस प्रकार आपको मिलता है आपका किचन का बाहर का व्यू। सेम व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है लिविंग से और किचन से, और बेडरूम से भी आपको यहाँ पर सेम व्यू आपको मिलने वाला है। ऊपर आपको मिल जाता है आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस, 500 लीटर का आप टैंक रख सकते हो। इसके अलावा इन्वर्टर रखना है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। नीचे रहेगा आपका वॉशरूम, काफ़ी लंबा सा है, आप देख सकते हो। चौड़ाई में ये 4 फीट का आसपास है, लेकिन लंबाई में 6.5 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा ये वाला आपका वॉशरूम। 6.5 फीट भी नहीं, कम से 7 फीट का आसपास, 7 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा ऐसे लंबा में। सीपी फिटिंग वगैरह भी हो रखा है, तो आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। वेस्टर्न कमोड यहाँ पर है, इस तरफ आपका विंडो है। ये सारे शावर ये सब अनयूज है, कोई यूज़ नहीं किया है, ना ही इसे रेंट पे दिया है कभी, ना कभी भी यहाँ पर रहने के लिए आए ऐसे। तो आपको सिर्फ एक बार और कलर करके क्लीनिंग वगैरह करके दे दिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हो ये है आपका टॉयलेट, 4x3 के आसपास का ये हो गया आपका टॉयलेट। अगर पोजीशन की बात करूँ, इस वाले बिल्डिंग को पोजीशन देखिए 1 साल का आसपास हुआ है। जनरली जब आप बिल्डिंग के नीचे आके खड़ा होंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि 2-4 महीने पहले पोजीशन दिया, बट 1 साल के आसपास हुआ है इस वाले
बिल्डिंग को पोजीशन देके आप देख सकते हो ये है आपका बेडरूम का एरिया 515 स्क्वायर फीट का ये बिल्टअप एरिया है 1 BHK का 1 2 3 4 5 यानी कि प्रॉपर आपका 10 फीट आपका लंबाई में आपका बेडरूम है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 8.25 फीट का आसपास 8.25 फीट ऐसे लंबाई में है 10 फीट का आसपास। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका वॉलरूम के लिए स्पेस देख लीजिए। इसे मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये क्लोज हो गया और ये प्रॉपर तरीके से आपको वॉलरूम के लिए ही स्पेस आपको दिए गए। ये जो कॉर्नर है ये आपका बड़ा सा एक आपका 7 फीट का आसपास आपका 6.5 7 फीट का आसपास आपका एक वॉलरूम यहाँ पर सेट हो सकता है। चौड़ाई में ये 1.5 फीट का आसपास आपका यहाँ पर सेट हो सकता है। इस तरफ देख लीजिए बड़ा सा आपको मिल जाएगा आपका विंडो और विंडो से अगर आप बाहर देखोगे तो सेम व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपका व्यू ब्लॉक नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो व्यू है ये आपका मेन आपका सड़के का व्यू है। प्लस यहाँ पर ऑलरेडी ओल्ड कुछ बिल्डिंग है, जब ये डेवलप हो रहा था सिटी उस टाइम पे कैसे उस टाइम पे परमिशन भी कम थे, उस टाइम पे 2 माला 3 माले का ऐसे परमिशन मिलते थे, तो उस हिसाब से यहाँ पर छोटे छोटे आपको बिल्डिंग नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि स्कूल का क्या है, मार्केट का क्या है, स्टेशन के क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ स्कूल आपका बिल्डिंग के नीचे आपका बसेस वगैरह आता है, तो आपको बेफिक्र रहना है। कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स में तो ये ए विंग और बी विंग ऐसे ही है, ऐसे बड़ा टाउनशिप नहीं है। ये एक सिंगल बिल्डिंग है, 6 माले का बिल्डिंग है लेकिन बड़ा सा है। टोटल यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 96 फ्लैट है इस वाले बिल्डिंग पे, लेकिन उसमें से सिर्फ अभी हमारे पास एक फ्लैट आप सभी के लिए इन्वेस्टर का बचा है जो कि आपका 515 स्क्वायर फीट का रहेगा। मेन मार्केट आपका 2 मिनट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग टाइप पे बताया, और स्टेशन आपका 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरती है आपको वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा। अगर मेन मार्केट ही आपका बिल्कुल 1-2 मिनट का वॉकिंग है तो फिर क्या ही कहना, इतना प्राइम लोकेशन पे ये वाला आपका प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग टाइप पे बताया कि बहुत सारे लोग अंबर हेरिटेज के लिए पूछ रहे थे, बट हमारे पास फ्लैट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था क्योंकि जो भी क्लाइंट आते थे सब एक ही बार आने पर बुकिंग कर लेते थे। और अभी भी आप आएंगे तो फिर आपको बिल्डिंग देख के आपको पता चलेगा कि किस लेवल का काम किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट। इस वाले प्रोजेक्ट पर आने के बाद में आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको लॉबी बना कर दिए गए, किस तरीके का बिल्डिंग का एलिवेशन है, कलर है, पार्किंग स्पेस है। 2 आपको यहाँ पर लिफ्ट दिए गए, एक आपका नॉर्मल लिफ्ट, दूसरा आपका पावर बैकअप आपको लिफ्ट यहाँ पर दिए गए। दोस्तों प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो प्राइसिंग आपको चला जाएगा ये 18.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, जेन्युइनली घड़ी लगा के जाएंगे 5 मिनट पे इजीली आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, इतना क्लोज है ये प्रोजेक्ट। दोस्तों डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख के आसपास तक आपका डाउन पेमेंट आएगा। सैलरी की अगर मैं बात करूँ 25-27 हज़ार है आपका, तो फिर इजीली आप 10% डाउन पेमेंट देके इस वाले फ्लैट को परचेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा का होना चाहिए, ऐसे ज्वाइन करके भी ले सकते हो, हस्बैंड वाइफ का, बाप बेटे ऐसे करके भी ज्वाइन करके भी आप लोग ले सकते हो। 25-30 हज़ार सैलरी आपका बनता है तो फिर इजीली आप यहाँ पर 90% बैंक लोन ले सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोग के लिए नेरल रहेगा डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। थोड़ा सा मैं आपको बना के 1 BHK 2 BHK का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आपका बजट इसमें 18.5 लाख का बजट नहीं है, आपका बजट है 16.5 लाख 17 लाख का, तो वो भी हमारे पास रेडी टू मूव में अवेलेबल है। लेकिन इस वाले बिल्डिंग में दूसरा बिल्डिंग पर आपको मिल जाएगा। 1 RK आपको चाहिए, आपका बजट है 1 RK, आपको EMI ज़्यादा नहीं चाहिए, 7-8 हज़ार 9 हज़ार के आसपास चाहिए, तो आप एक 1 RK फ्लैट के लिए जा सकते हो जिसका कॉस्ट आपको 11 लाख 12 लाख से लेकर 14-15 लाख तक हमारे पास 1 RK अवेलेबल है। 2 BHK का आपका बजट है, आपका फैमिली है बड़ा, तो फिर आप 2 BHK में जा सकते हो। 26 लाख 27 लाख 28 लाख ऐसे आपका स्टार्टिंग रहेगा आपका 2 BHK। बड़ा कारपेट एरिया वाला चाहिए तो 32 लाख 33 लाख 35 लाख ऐसे डिफरेंट एरिया रहेगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट रहेगा। स्टेशन से हमारा ज़्यादातर प्रोजेक्ट कोई 2 मिनट का वॉकिंग, कोई 10 मिनट का वॉकिंग, कोई 5 मिनट का वॉकिंग, ऐसे ही वॉकिंग डिस्टेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर का रेडियस में आपको सभी प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को इस वाले वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।